हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रतीक शर्मा। ठीक है, मैंने इनका पहले भी शॉर्ट्स दिखाया हुआ है आपको, जिसमें इन्होंने जीके के बारे में बता रहे थे। ठीक है, और आज फिर से इनका फुल वीडियो लेके आया हूं, जिनमें इनका स्कोर सीजीएल 2022 के मेंस में इनका स्कोर रहा 323 नंबर आउट ऑफ 390। ठीक है, और इन्होंने दोबारा पेपर दे रखा है क्योंकि इनको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए। ठीक है, तो पहले पिछली बार को नहीं मिल पाई थी, तो इन्होंने दोबारा पेपर दिया है। शायद इस बार पूरी उम्मीद है कि इन्हें दिल्ली पोस्ट मतलब दिल्ली में जो भी कोई अच्छी जॉब इन्हें मिल जाएगी। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, अच्छी बात पता है क्या है कि इन्होंने 4 महीने ट्रेनिंग के साथ तैयारी की। क्योंकि देखो, एक एक फ्लो अगर खत्म हो जाता है ना आपकी तैयारी, अगर मैं आज भी पेपर देता हूं, मैं 2020 में रैंक 193 आई थी, अगर मैं आज पेपर देता हूं ना तो शायद मैं 1000 में भी नहीं आ पाऊं, क्योंकि फ्लो खत्म हो गया मेरा। तो भाई का भी एक तरीके से फ्लो खत्म हो गया था, फिर भी 4 महीने में इन्होंने कैसे फ्लो बनाए रखा। और जो आप 2023 का मेंस देने वाले हो, ठीक है, तो 4-5 महीने ही उसमें 5 या 6 महीने होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, शायद कुछ आपको टिप्स मिल सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम प्रतीक शर्मा से बात करना। तो प्रतीक भाई, आपने जब अभी तैयारी की, ठीक है, तो वही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जेन्युइन बताना, वर्ड टू वर्ड बताना, जो आपने बुक्स फॉलो की वो बुक बताओ। किसी का अपने मतलब आप हर कोचिंग का हर बुक का नाम लेने के लिए आप फ्री हो। ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म ओपन है। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले आपने 3 महीने में क्या अलग किया, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे पता है, मैं आपके साथ ट्रेनिंग में था, टाइम नहीं मिल पाता 3 महीने में। ठीक है, तो आपने कैसे तैयारी की, कैसे कंटिन्यू किया? तो देखिए, 3 महीने में रिवीजन इज द की। सबसे जरूरी है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपके एंड में रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं। एक हो गया शॉर्ट नोट्स, दूसरा हो गया टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को आप रोज एक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आए उनको सेव कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए और इस साइकिल को रिपीट करते रहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट सीरीज कहां से लगाया आपने? टेस्ट सीरीज मैंने ली थी टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक से लगाया आपने? ओनली प्रीवियस की लगाया आपने? जी हाँ, वही, सिर्फ वही। ठीक है, तो आपने रीजनिंग के लिए मतलब कहां से रिवाइज किया, रीजनिंग कहां से की पर्टिकुलर आपने? रीजनिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे और साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स थे उससे क्वेश्चंस करे थे। जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं है वो मैंने सेव करके उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करा, उससे एक पैटर्न बन गया था। अच्छा, और आपने जीके के लिए क्या किया? जीके के लिए तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, करियर्स क्लाउड की जो मैगजीन आती है मंथली, उसको पिछले 9 से 12 महीने के मैंने रिवाइज करे थे बार बार। और आपने जो इंग्लिश मीडियम के लिए थी, ये जो आप करियर क्लाउड बता रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं? हाँ जी, वो इंग्लिश मीडियम के लिए। अच्छा, ठीक है, आपने मतलब मेनली करंट अफेयर रिवाइज किया और स्टैटिक के लिए कुछ किया आपने? स्टैटिक के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करा था। अभी आपकी जीके में कितने मार्क्स है? जीके में मेरे आए अभी 12 सही थे और 3 गलत थे। अच्छा, तो आपके 33 मार्क्स? 33 मार्क्स हो गए। ओके, नाइस। आपने इसका इंग्लिश का रिवाइज कैसे किया? इंग्लिश के लिए नीतू पब्लिकेशंस की बुक थी, उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, जितने भी फॉर्मूला वगैरह होते हैं उन सबको मैंने रिवाइज करा। जो ग्रामर के रूल्स वगैरह, ग्रामर्स के जो रूल वगैरह होते हैं उनको मैंने रिवाइज करा। और फिर भाई मॉक देता गया, मॉक में नई नई चीजें पता चलती गई। वोकैब के लिए मैंने रोज एडिटोरियल पढ़ा, हिंदू का एक, जो भी वर्ड्स नहीं आते थे उनको मैंने एक जगह वर्ड की फाइल बना ली, उसी से मैं रिवाइज करता गया था और इस साइकिल को मैं रिपीट करता ये 3 महीने में आपने किया है? ये सब 3 महीने। और आपने मैथ्स के लिए कैसे रिवाइज किया? मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है 7300 क्वेश्चंस की, उसको मैंने 3 बार सोल्व करा कौन था। सी वाली? राकेश यादव? राकेश यादव। अच्छा, ओके। उसको मैंने मल्टीपल टाइम सोल्व करा और साथ में वही टेस्ट सीरीज लगाता गया। टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे उनको अलग से। और जो आपने मुझे ऑफ कैमरा जो शॉर्ट नोट्स वाली बात बताई थी एक बार, वो भी आप रिवाइज मतलब बता देंगे तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट्स तो आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको मल्टीपल टाइम सोल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं आपसे आज बोलूं कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनकी अगर मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दे सकूं अपने दोस्तों को, तो आप मुझे परमिशन देंगे इस चीज की? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्द, जो भाई ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं मैथ्स के, ठीक है, और इंग्लिश की वर्ड फाइल तो मैंने पहले अपलोड की हुई है। इनकी जो इंग्लिश में इन्होंने वर्ड फाइल बना रखी थी, खुद की एक वर्ड फाइल, जहां इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स डाले हुए थे, वो मैंने पहले टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। और अब मैं भाई की परमिशन से जो इनके शॉर्ट नोट्स हैं उनकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यार पता है काफी सही था, पता है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, इतने कम टाइम में इन्होंने रिवाइज किया है। मैं मेनली तैयारी कहां से करनी, कौन सी बुक से करनी, उसके ऊपर ये इंटरव्यू नहीं था या ये वीडियो नहीं था। ये था कि रिवाइज कहां से करना है। क्यों? क्योंकि आपका अभी मेंस हुआ है और आप अब से 6 महीने बाद फिर से मेंस देने वाले हो। ठीक है, जिन्होंने अभी मेंस दिया है ना, वो 98% 97% लोग वापस मेंस देंगे। ठीक है, जिनका नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि प्री पहले निकल चुका है, वो फिर प्री निकाल लेंगे। प्री निकालना उनके लिए बड़ी बात नहीं रही, वो हर बार प्री निकाल लेंगे। बात है मेंस निकालने की। ठीक है, तो जो प्रतीक भाई से सीखा और जो मुझे समझ में आया, ठीक है, वो यही बात है कि रिवाइज इनके शॉर्ट नोट्स हैं। मॉक टेस्ट इन्होंने बहुत बार लगाया। मैं जब इनकी तैयारी चल भी रही थी तभी बार बार देख रहा था कि डेली आके बोलते कि आज मॉर्निंग में एक मॉक लगाया, दिन में एक मॉक लगाया, शाम को लगा लिया। ठीक है, डेली के 2-3 ये मॉक लगा रहे थे टेक्स्ट बुक से। ठीक है, और वापस प्रीवियस रिविजन लगा रहे थे। अगर आप कहीं बैठे हुए हो, मॉक नहीं लगा पा रहे, तो प्रीवियस पीडीएफ लगभग सब लोगों ने चैनल पर डली हुई है, तो उनसे आप देखते रहो। ठीक है, उनसे जितना कुछ रिवाइज कर सकते रिवाइज कर लो। ठीक है, और जीके का इन्होंने बताया कि करियर्स क्लाउड इन्होंने बताया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको बता नहीं पाता क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मैं क्रेक एग्जाम हिंदी मीडियम से बताता हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए जो भाई बता रहे करियर्स क्लाउड, वो शायद अच्छा ही होगा। ठीक है, भाई ने जब मार्क्स लेके आए अच्छे, तो अच्छा ही होगा वो। ठीक है,
तो वहां से आप देख सकते हो। ओवरऑल भाई का स्कोर अच्छा रहा है। भाई को शुभकामना करता हूँ, इनकी अच्छी रैंक आए और ये दिल्ली में इनकी जो मनचाही पोस्ट है, मतलब इनकी लोकेशन शायद, इनकी पोस्ट मनचाही नहीं है, लोकेशन चाहिए इनको, तो इनको लोकेशन मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू भाई प्रतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हेल्प की और मुझे उम्मीद है कि आपने जो बताया उसका कहीं ना कहीं फायदा जो मेरे भाई लोग और देख रहे हैं या आगे पेपर देने वाले हैं उनको जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आप सबको जो तैयारी कर। ऑल द बेस्ट भाई, आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रतीक भाई।